हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज फिर से अच्छी एक मोटिवेशनल स्टोरी हम आप सभी के बीच लेके आ गए हैं। तो कहानी की शुरुआत कर ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बिना समय गवाए अच्छी कहानी की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। अजय स्कूल से वापस आया। वह लिफ्ट में घुसा, तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाले राकेश मिल गया। वह अजय के ही स्कूल में ही पढ़ाता था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? यह सुनकर राकेश बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? यह कहकर उसने जेब से आई फोन निकालकर दिखाया। अजय यह देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फ़ोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर राकेश हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आज कुछ कर भी सकते हो? जिसके पास आईफोन नहीं होगा वो लोग गरीब माने जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। अजय अपने घर पहुंचा। वह आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। अजय संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती थी, तो कुछ बचता नहीं था। इसके अलावा किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। राधिका जी अजय के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। अजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता, बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया है? अजय उठकर बैठ गया। मम्मी, पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीदा है। इसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अजय रूठ कर बैठा था। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहां अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कि कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा। तेरे स्कूल के फीस भर रहे हैं, वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार अजय को लगा कि अगर ज़्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसीलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठ गए हो। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल ख़त्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको तो पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हैं वहाँ और मेरे स्कूल के सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। संतोष ने अजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से अजय उनसे कम बात करता था। एक दिन संतोष जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा अजय घर पर नहीं है। संतोष जी उसे ढूंढने गए लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। संतोष जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। जैसे उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। अजय एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में गया। वहाँ एक वेटर आया। उसने खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर से एक कमज़ोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लग गया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमज़ोर है। इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। यह क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी की बात पर नाराज होकर, अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ पर आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन जब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा ने उसे सिखा ना पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था। तो दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी आपको? एक बच्चा और उसके माता पिता पर आधारित इस कहानी का उद्देश्य था कि हमें और हमारे हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि जो हमारे माता पिता कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है और हमारे जीवन के उद्धार के लिए कह रहे हैं। वो हमें कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते। ये बात हमें सीखना चाहिए। कई बार हम आवेश में आकर हमारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से
उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। चाहे वो लव का एंगल हो, चाहे वो किसी अन्य काम में जल्दी बढ़ने का, जल्दी पैसा कमाने का, जल्दी बड़ा होने का शौक, जल्दी ही आत्मनिर्भर बनने का शौक। हर चीज़ का समय है। जिस समय पढ़ाई का समय है, पढ़ाई कीजिए, जिस समय काम धंधे का समय है, काम धंधा कीजिए। यानी जिस उम्र में आपके लिए हर उम्र का एक पायदान है, उस उम्र में वही कीजिए जो उम्र उस पायदान के लिए बनाई गई है। अगर हम गलती से कई बार जब हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तब हम काम करने लगते हैं या किसी अन्य व्यस्तता लव एंगल में फंस जाते हैं, तो हमारा जीवन पूरा अंधकार से गुजर जाता है। तो अपने माता-पिता को ज़रूर बातों को अवश्य मानना चाहिए। तो आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के लिए ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।